नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मई शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई के वकील को पहले याचिका की प्रति दी थी। ममता शर्मा ने जवाब में कहा कि वह आज वकीलों को एडवांस कॉपी भेजेगी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को याचिका की प्रति भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया है। यानी अब 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 मई 2021 को आएगा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव में एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक टैंकर ने राहगीर पति पत्नी को कुचल दिया। हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि टैंकर को जब्त कर लिया है। वहीं टैंकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लोधा थाना इलाके के करसुआ, निमाना, हैवतपुर और अंडला गांव में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। 2 ट्रक ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से कई की आंखों की रोशनी जाने की बात सामने आ रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 6 लोगों की मौत शराब से हुई है, जबकि 2 लोगों का कारण पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। वहीं सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अलीगढ़ के जमा थाना इलाके के गांव चैरत में भी 3 लोगों की मौत की सूचना है। परिजनों ने शराब पीने से मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल अप्रैल मई का शादियों का सीजन लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे महामुहूर्त भी इस शादियां नहीं हो सकी। अब मरीजों की संख्या में आई कमी को देखते हुए जून में पाबंदियों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जून और जुलाई में विवाह के केवल 13 मुहूर्त हैं। इसके बाद नवंबर में शादियों का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि माना जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी जुलाई में शादियों में कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। जून में 4, 5, 19, 20, 24, 30 तारीख को व जुलाई में 1, 2, 6, 7, 15 तारीख को शुभ मुहूर्त है। 21 जून को निर्जला एकादशी व 18 जुलाई को भडलिया नवमी का अभुज मुहूर्त है। 21 जुलाई को चतुर्मास प्रारंभ होंगे। इसके बाद 19 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू होगा। पाली जिले के बर कस्बे के समीप मगरा के प्रमुख गांव नानड़ा में आई आंधी के साथ आकाशीय बिजली एक विद्युत पोल के तारों पर गिरने से 2 युवकों की करंट से मौत हो गई। घटना के दौरान दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए थे। इनको तत्काल ही सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नानड़ा के श्यामपुरा निवासी इंसाफ काठात व हनीफ काठात किसी कार्य को लेकर नानड़ा ग्राम से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बिजली के तार पर आकाशीय बिजली गिरने से तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर जिले की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले 2 युवकों दिनेश कुशवाहा और विनोद मित्तल को यूपी के आगरा जिले के खैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें बालिका की आपत्तिजनक फोटो मिली है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक लड़का व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए डरा धमका रहा है। आगरा के पास रहने वाले उस लड़के ने उसकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो मंगवा ली थी। अब वह आपत्तिजनक फोटो को अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। इससे उसकी बेटी काफी डरी हुई है। देश भर में कोविड महामारी के चलते मौजूद नकारात्मक माहौल से युवाओं को बाहर निकालने के लिए अगले माह से कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय एक नई पहल करने जा रहा है। ग्रीष्मकाल में विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा संचार, विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानदूत आरंभ किया जाएगा। इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की समिति कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। व्याख्याता स्वैच्छिक आधार पर हिस्सा ले सकेंगे। इनमें न तो स्टूडेंट को कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा और न ही व्याख्याताओं को किसी प्रकार का मानदेय भुगतान होगा। कार्यक्रम में सहभागी संस्थाओं को उनके वार्षिक मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन में लाभ मिलेगा।
राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जहां एक पानी के टैंकर ने बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक टैंकर लेकर मौके से फरार हो गया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को मुर्दाघर में रखवाया। हादसे का शिकार हुए बाइक चालक की शिनाख्त बस्सी के महाराजपुरा निवासी रामनारायण के रूप में हुई है। मृतक गांव से दूध लेकर जयपुर में लोगों के घरों में सप्लाई करने का काम किया करता था। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर भी आरोपी चालक का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। अलवर जिले के MIA थाना क्षेत्र के गांव बम्बोली में जाटव मोहल्ला स्थित एक परचून की दुकान का गेट तोड़कर देर रात को बदमाश रैक में रखे करीब 4 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास रहने वाले ग्रामीणों से चोरी की घटना के संबंध में जानकारी ली, लेकिन पुलिस को अभी चोरों का सुराग नहीं मिला है। दुकान मालिक बम्बोली के हरिराम जाटव ने बताया कि दुकान के काउंटर की रैक में रखे करीब 4 लाख रुपए चोरी हुए हैं। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।